विनय है वहां सब कुछ है, और जहां अहंकार है वहां सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। अनेक नीतिकारों ने, जैनाचार्यों ने अपने ग्रंथों के अंदर लिखा कि विनयशील व्यक्ति वह ताकत है, खूंखार से खूंखार व्यक्ति को भी वह मिला सकता है। जैसे पानी का कोई रंग नहीं होता, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। ऐसा ही एक विनयशील व्यक्तित्व ऐसा होता है जिसकी अंतरात्मा में विनय आत्मा की पर्याय बन जाती है। कैसा भी खूंखार व्यक्ति उनके सामने आ जाए मगर उनकी विनय को वह पराजित नहीं कर सकता। कैसी भी परेशानियां आ जाएं, वह अपनी विनय के माध्यम से उन परेशानियों को जीत करके अपने जीवन का आनंद पा लेते हैं। जैसे उस बिटिया ने ऐसे अहंकारी परिवार को, जिसे सारा नगर हीन दृष्टि से देखता था, कोई व्यक्ति उन्हें स्वीकार अंदर से नहीं करता था, मगर एक बेटी ने उस परिवार को वो इज्जत दिलाई, वो सम्मान दिलाया, वो बहुमान दिलाया कि 7 पीढ़ी तक उस सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकते थे। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर हम अच्छे लोगों की संगति में रहकर अपने जीवन को बदलना शुरू कर देते हैं तो हम बहुत कुछ सम्मान पा जाते हैं। इसी प्रसंग में मुझे एक बहुत पुरानी घटना याद आ रही है। पूज्य आचार्य महाराज 1984 में ठंड के समय पर एक स्थान पर विराजित थे। जबलपुर से 17-18 किलोमीटर की दूरी पर वह था। हम बहुत सारे युवा बैयावृत्ति के लिए जाया करते थे, तो हम आचार्य श्री के साथ सामायिक करने बैठ जाते थे। हम ये कपड़े उतार करके और सामायिक करने बैठ गए। न जाने कितने सारे लोग हमें भी नमोस्तु करके चले गए। हमने आचार्य श्री से कहा, मैंने कहा महाराज अभी तो मैं घर में ही रहता हूं, मगर इतने सारे लोग नमोस्तु कर जाते हैं। आचार्य श्री कहते हैं इस संगति का प्रभाव है। तुम किसके साथ रह रहे हो? जिन्होंने नमोस्तु का पद पा लिया है, तो वह तो यही समझ रहा है। तो ऐसी संगति हम अपने जीवन में ऐसे लोगों के साथ करें जो विनयशील हो, जिनकी वाणी में प्रेम और वात्सल्य स्फुटित हो रहा हो, तो एक ना एक दिन हमारी कर्कशता, हमारा अहंकार, हमारा बोलने का तरीका, बोलने का लहजा अपने आप बदलता चला जाएगा। संगति का इतना बड़ा प्रभाव जीवन में पड़ता है। पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कर्तव्य प्रदर्शन में कहानी लिखी कि एक बच्चा माता पिता से बिछुड़ गया और वो बहुत सारे भेड़ों के बीच में बिछुड़ गया और भेड़ों के साथ ही रहने लगा। वर्षों हो गए भेड़ों के बीच में रहकर, भेड़ों जैसे मिनमिनाने लगा, भेड़ों जैसे चलने लगा और अपने आप को वह भेड़ मानने लगा। ऐसी दशा भी संगति की हो जाती है। बंधुओं, हमें अपने जीवन में विचार करना है कि हम अहंकारियों के बीच से हटकर उन करुणावान विनयशील व्यक्तियों के बीच में रहकर
अपने और अपने आसपास के लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि अनेक दिनों की कही हुई बातें 1 मिनट में तुम्हारी इज्जत को खत्म कर सकती हैं। आपने सालों किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, सालों आपने उसके साथ रहकर के अपना जीवन व्यतीत किया है, और अगर आपके मुख से कोई एक ऐसा कटु वचन निकल जाता है, ऐसा कोई अहंकार से युक्त वचन निकल जाता है, तो सालों साथ में रहने वाला व्यक्ति भी आपसे घृणा करने लगता है, आपसे नफरत करने लगता है, आपकी उपेक्षा करके वह अपना रास्ता बदलने की कोशिश करने लगता है। क्या होता है परिवारों में विघटन का कारण? क्या कारण होता है विघटन का? बड़े धूमधाम से हम बिटिया को लाते हैं शादी करके, बड़े प्रेम भाव से लाते हैं, धूमधाम से विवाह होता है, मगर कई बार तो 1 महीना नहीं होता और तलाक की नौबत आ जाती है। 6 महीने में मारा पीटी की स्थिति बन जाती है और 1 साल के अंदर कोर्ट केस खड़ा हो जाता है। कहीं ना कहीं से हमारे वचनों में ऐसी कटुता आई है, ऐसा अहंकार कहीं से स्फुटित हुआ है कि सामने वाला उस अहंकार को सहन नहीं कर सक रहा है। या तो उसके माता पिता तक बात पहुंच गई है, या उसकी आन बान शान के ऊपर चोट लगी है। इसीलिए जिस व्यक्ति से पाणी ग्रहण किया था, लाखों रुपए खर्च करके जिसे लाए थे, उसकी अब हम शकल देखना नहीं चाहते। वो पवनत जय जो अंजना को देखने के लिए छुप छुप करके रात्रि में वृक्षों के ऊपर मचान बनाकर अंजना को देखा करते थे अपने दोस्त प्रहस्त के साथ में, और अंजना को कुछ पता नहीं कि हमें कोई देख रहा है। इतना चाहते थे अंजना को, इतना चाहते थे कि अंजना के नाम पर मरने और मिटने को तैयार थे वह पवनत जय। मगर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या घट गया कि एक दिन अचानक पिता से कहते हैं, पिताजी मैं उस अंजना से शादी नहीं करूंगा। पिताजी ने कहा, बेटा हम क्षत्रिय हैं, जैन हैं, दिगंबर जैन हैं, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार के अंदर जो वचन हमारे मुख से निकल जाता है वह वचन कभी वापस नहीं लिया जाता। इसलिए बेटा ये पाणी ग्रहण तो होगा। राजा महेंद्र की बेटी और प्रहलाद का बेटा, इनका पाणी ग्रहण होगा, इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पवनत जय कहते हैं, पिताजी ठीक है मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, मगर मैं अंजना को स्वीकार नहीं करूंगा। ना जाने कौन सा अहंकार पवनत जय के अंदर स्फुटित हो गया, जिस अंजना को पाने के लिए रातों रात व्यतीत कर देते थे, ऐसा अंजना ने क्या जुल्म ढा दिया, ऐसा क्या कर दिया बेचारी एक राजकुमारी ने, जिसको देखने की भी इच्छा न हो, जिसके प्रति इतनी नफरत और घृणा हो जाए। कहां गया वह प्यार, कहां गया वह प्रेम, कहां गया वह वात्सल्य? क्या कर लिया था अंजना ने, उसे तो पता ही नहीं कि कौन सी सहेली क्या कह रही है, क्या सहेली कह रही। वह तो झूले में बैठकर पवनत जय में खो गई थी, मगर सहेलियों ने न जाने कितने राजकुमारों के नाम अंजना के सामने प्रस्तुत किए। अंजना किसी भी नाम से रागान्वित नहीं थी। अंजना रागान्वित थी
तो एक पवनज्जय के नाम से उसने कोई जवाब उन सहेलियों को नहीं दिया, क्योंकि वह तो पवनज्जय में ही लीन थी, पवनज्जय का ही स्मरण कर रही थी। मगर पवनज्जय के अंदर एक कलुषता जाग गई, एक अहंकार जाग गया कि अंजना ने जवाब क्यों नहीं दिया कि मेरे प्राणनाथ तो पवनज्जय हैं। कोई वह सड़क छाप कन्या नहीं थी, वह तो एक शीलवती पवित्र चरित्र को धारण करने वाली राजा महेंद्र की बेटी थी। वह कैसे कह देती, लजा रही थी। मगर सामने वाले की अज्ञानता के कारण, ना समझ के कारण अंजना को 22 वर्ष तक पति का वियोग रहा। 22 साल तक पति ने वार्तालाप नहीं की। बंधुओं, तुम्हारे श्रीमान जी अगर 22 मिनट तुमसे बात ना करें तो तुम क्या हालत कर दोगी उस बेचारे की, ये तो तुम जानते हो और केवली भगवान जानते हैं। अंजना 22 वर्ष तक पवनज्जय उसी राजमहल में रह रहे हैं, वहीं अंजना रह रही है। पानी ग्रहण हो गया है धूमधाम से, मगर अंजना का मुख पवनज्जय देखना पसंद नहीं कर रही। वो अंजना जिसे देखने के लिए छुप करके मचान के ऊपर चढ़कर अपने प्राण हथेली पे रखकर इतना वात्सल्य होने के बाद एक ऐसा कोई अहंकार की कणिका उनके दिल और दिमाग में पहुंच गई, जिस अहंकार ने विनम्रता खत्म कर दी, विनयशीलता समाप्त कर दी। अंजना दुखी है, मगर स्वप्न में भी इतने कष्ट मिलने के बाद, सुनो माताओं, सुनो नारियों, पति से इतने कष्ट मिलने के बाद भी, गालियां मिलने के बाद भी, अपमान होने के बाद भी कभी स्वप्न में विचार नहीं किया कि मैं पवनज्जय को छोड़कर किसी दूसरे राजकुमार से शादी कर लेती तो बहुत अच्छा होता। सच बोलो, जब तुम्हारे श्रीमान से तुम्हारा थोड़ा सा कुछ बिगड़ जाता है, कितने परिणाम तुम्हारे बिगड़ जाते हैं, कितने भाव तुम्हारे बिगड़ जाते हैं। और विचार कर लेते हो कहीं कहां गलत फंस गए, वहां कर लेते तो बहुत अच्छा था। सोचना जरा बंधुओं, शायद मुझे नहीं लगता कि जितनी तकलीफ, जितनी वेदना अंजना को थी, उतनी आज किसी नारी को, किसी बहू बेटी को हो। क्या जीवन था बंधुओं, कोई से वार्तालाप नहीं, मात्र अपनी दासी बसंत सेना के साथ 22 साल निकाल दिए, 22 साल निकाल दिए एक अहंकारी पति के सामने। चाहती राजकुमारी थी, राजा महेंद्र जिसका पिता था, पिता को एक ही फोन करती, फोन का मतलब दूती भेज देती और कह देती, पिताजी वो मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पिता कोई दूसरा राजकुमार खोज देता। मगर पति के प्रति इतनी विनयशीलता, इतनी नम्रता कि इतना अपमान करने के बाद भी पति के स्वप्न में भी पति के प्रति कोई बुरा भाव नहीं आया। हमेशा यही विचार करती थी कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, ऐसा कौन सा अपमान किया है जिस कारण से आज मेरा अपमान हो रहा है। मेरे पति प्राणों से प्यारे मुझे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। और पवनज्जय निश्चिंत थे, अहंकार में डूबे हुए थे। अचानक
रावण के यहां से खबर आती है राजा प्रहलाद के पास कि हमारा एक बहुत विशाल युद्ध होने वाला है। राजा प्रहलाद, आप अपनी सेना लेकर के हमारे साथ युद्ध में चलिए। राजा प्रहलाद तैयारी करने लगते हैं। उसी समय पवनजय को पता चलता है कि रावण के साथ में युद्ध करने के लिए पिताजी जा रहे हैं। पवनजय आते हैं, पिताजी पिताजी, ये सेना कहां की तैयारी कर रही है? ये हाथी घोड़े, ये पदाती, सारी सेना कहां प्रस्थान करने वाली है? तब प्रहलाद कहते हैं, बेटा, रावण हमारे बहुत अच्छे सखा हैं और रावण को इस समय हमारी और हमारे सेना की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है उनके साथ। मित्र का यही कर्तव्य होता है कि अपने मित्र का संकट के समय आकर उसकी रक्षा करना। पवनजय कहते, पिताजी, मेरे रहते हुए आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं संपूर्ण युद्ध में पारंगत हूं। आप निश्चिंत रहें, युद्ध जीत करके मैं आऊंगा और रावण को विजय करता हुआ अपने राज्य पर वापस आऊंगा। पिताजी के अनेक समझाने पर भी पवनजय नहीं मानते और युद्ध के लिए सेना को लेकर के प्रस्थान करते हैं। चलते चले जाते हैं। रात्रि में एक विशाल तालाब के किनारे पर पड़ाव डालते हैं। पड़ाव डल गया। अर्धरात्रि होने को है। एक चकवी बिलाप करती है, चकवा भी बिलाप करता है। इस किनारे पर चकवी तो उस किनारे पर चकवा, चकवा चकवी रात्रि में दोनों वियोग को प्राप्त हो जाते हैं। उसी समय पवनजय के अहंकार के ऊपर एक चोट पड़ती है। पवनजय कहते हैं, प्रहस्त, अंजना का क्या हो रहा होगा? जब ये कुछ घंटों के लिए एक दूसरे के वियोग के कारण ऐसे तड़प रहे हैं, ये चकवी यहां अश्रुपात कर रही है और वहां चकवा रो रहा है। प्रहस्त, मेरा मन कह रहा है कि मैं अंजना से मिलना चाहता हूं। इतना समझाने के बाद प्रहलाद का बेटा पवनजय पिघला नहीं। मां ने समझाया, पिता ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, पवनजय के मित्रों ने समझाया। मनुष्य गलतियों का पिंड है पवनजय। अगर अंजना से कोई गलती हुई है तो उसे माफ किया जाए, मगर अहंकारी आदमी कहां झुकना चाहता है? कहां झुकना चाहता है? और जब चकवी के वियोग को सुना, अंदर की वेदना स्फुटित हो गई। अब उस वेदना से भर करके निवेदन करता है अपने मित्र से कि मित्र कैसे भी हो, मैं अंजना से मिलना चाहता हूं। प्रहस्त कहता है, दोस्त, अर्धरात्रि में जाना, किसी दूसरे के राजमहल में जाना, स्त्री के पास रात्रि में जाना, यह शोभा को प्राप्त नहीं होता। प्रहस्त की बात सुनकर भी पवनजय अनसुनी करते हैं और कहते हैं, मैं इसी वक्त इस अर्धरात्रि में अंजना के पास जाना चाहता हूं। और प्रहस्त और
पवनजय दोनों छुप करके सेना को बिना बताए, सेनापति को बिना बताए, अंग रक्षकों को बिना बताए अंजना के महल की ओर चल देते हैं। अंजना विश्राम कर रही, विश्राम क्या, जीर्ण शीर्ण काया हो चुकी थी, मरणासन अवस्था थी। उनकी रक्षा के लिए बसंत सेना तलवार लेकर के यत्र तत्र विचरण कर रही थी। उसी समय एक आहट होती है, प्रहस्त उस राजमहल की बालकनी से कूदते हैं। बसंत सेना कहती कौन है? चुप रहो, पवनजय आए हैं। क्या पवनजय? हां। क्या अंजना पवनजय से मिलेंगी? और बसंत सेना थर थर कांपने लगती है कि पवनजय इस अर्धरात्रि में, जो अहंकार के शिखर पर बैठे थे, वो इतने विनयशील और इतनी एक लता के समान कोमल कैसे हो गए? अंजना विश्राम तो कर रही थी मगर आंखें खुली हुई थी। मन में न जाने कितने विकल्प चल रहे थे मगर मुख से पंच नमस्कार मंत्र निकल रहा था। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सभ्य साहुणम, निकल रही थी ध्वनि। उसी समय बसंत सेना कहती है अंजना पवनजय आए हैं। क्या अंजना पवनजय? बसंत सेना तुम स्वप्न तो नहीं देख रही हो? जो 22 साल तक कभी मुझे एक नजर भी जिसने मैंने नहीं देखी, वो युद्ध के लिए गए हैं। बसंत सेना तुम कोई स्वप्न देख रही हो? नहीं राजकुमारी, नहीं, वो साक्षात आए हैं। और अंजना जीर्ण शीर्ण काया में पवनजय की आगवानी के लिए खड़ी हो जाती है। हाथ पैर डगमगा रहे हैं, पवनजय कांप रहे हैं कि मैं कौन सा मुंह लेकर के जाऊं उस अंजना के पास जिसको मैंने 22 साल तक धुतकारा है, उपेक्षा की है, अपमान किया है, न जाने कितने लांछन लगाए हैं। क्या वो मुझे स्वीकार करेगी? क्या वह मुझे स्वीकार करेगी? ये अंदर की वेदना पवनजय की स्फुटित हो रही है। चाल में विनय है, वाणी में विनय है, मन में विनय है, एक एक क्रिया में विनय है पवनजय की। और वह विनय से झुक रही है अंजना, चल रही है धीरे धीरे बसंत सेना का सहारा लेकर। बसंत सेना पुकारती है पवनजय, पवनजय। बसंत सेना आ रही हैं आपका बहुमान करने के लिए, आपका विनय करने के लिए, आपके चरण छूने के लिए। पवनजय कहते ठहरो, मैं आ रहा हूं। और पवनजय अंजना के राजमहल में बहुत विनय से झुक करके जाते हैं। बसंत सेना बाहर आ जाती है। पवनजय और अंजना, 22 साल का वियोग, 22 साल का अहंकार पवनजय का धूल में मिल जाता है। 22 साल का वियोग, 22 साल का अहंकार धूल में मिलकर के चूल की बात करने लगते हैं
और दोनों अपने आप में खो जाते हैं। इतनी विनयशीलता दोनों की स्वर्गीय देवता भी आश्चर्यचकित कर जाते हैं कि जीवन में अहंकार किस समय समाप्त हो जाए, जीवन में अहंकार किस समय उत्पन्न हो जाए, कहा नहीं जा सकता। कब जीवन अहंकार से ओतप्रोत होकर स्वयं का जीवन अस्त व्यस्त कर ले और कब विनय उस अस्त व्यस्त जीवन को सुरक्षित कर दे, ये बिंदु बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अंजना प्रातः काल जब उठती है, पवनजय जब जाने लगते हैं, तो वो कहती ठहरो, आप मां से मिलकर के जाइए, मां को बता करके जाइए कि मैं अंजना के पास से होकर के आ रहा हूं। नहीं, पवनजय कहते नहीं। क्या कहेगी मां कि 22 साल तक जिसको धुतकारता रहा, अपमानित करता रहा, उपेक्षा करता रहा और युद्ध के लिए जाते हुए बीच युद्ध में से अंजना से मिलने आया है? नहीं अंजना, नहीं, मैं मां से नहीं मिल सकूंगा। लो लो ये मेरा कड़ा, लो ये मेरा कड़ा। अंजना कहती है मैं मां बन सकती हो, हां, तेरे उभार के पहले मैं युद्ध जीत करके आ जाऊंगा और सारी दुनिया में घोषणा करूंगा कि अंजना का गर्भ मेरा गर्भ है। उसके लिए अपने हाथों से एक कड़ा उतार करके अंजना को देता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे त्यागी व्रती साधु लोग भी इस कड़े का विरोध करते हैं कि जैनियों को कड़ा नहीं पहनना चाहिए। शायद उन्होंने अभी बहुत सारे ग्रंथों के अध्ययन नहीं किए। हमारे एक नहीं हजारों उदाहरण जैन दर्शन में हैं कि जैन दर्शन में पुरुष कड़ा पहनते थे। ये कड़ा पंजाबियों का नहीं है बंधुओं। पंजाबी तो 1505 में गुरु नानक ने सरदारों को उत्पन्न किया। जब उनके पास, उनके ऊपर जब कोई आता था, इस हत्याएं आक्रमण करने लगी, तब गुरु नानक ने हर घर से एक युवा को सरदार बनाया और 5 नियम दिए। एक कड़ा, एक कंगी, एक कच्छा, एक कटार और एक केस। ये 5 का उन्होंने दिए। मगर जिस कड़े की मैं बात कर रहा हूं, ये पवनजय, अंजना बहुत प्राचीन परंपरा को लेकर के चल रहे हैं। यानी मुनि सुब्रतनाथ भगवान के समय की यह घटना। तो लगभग 6 लाख वर्ष पहले की यह घटना। 6 लाख वर्ष पहले कड़ा पहना जाता था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब जनक नन्ही सीता अशोक वाटिका में थी, तब श्री राम ने हनुमान जी के हाथ से जैन दर्शन के अनुसार अपने हाथ का कड़ा उतार करके जनक नन्ही सीता मां के लिए पहुंचाया था। राजा सैनिक जब भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में जा रहे थे, तब उनके दाहिने हाथ में कड़ा चमक रहा था और 2000 साल पुराना तिल्लोर पंडिती ग्रंथ जो पूज्य यति विषभ आचार्य ने लिखा, उसमें भी पुरुषों के 16 श्रृंगार बताए गए, महिलाओं के 14 श्रृंगार, पुरुषों के 16 श्रृंगार। उसमें एक कड़ा है, करधोनी है, पुरुषों को भी करधोनी, पायल, सारे आभूषण पुरुषों के।
महिलाओं के 2 आभूषण कम हैं, एक तलवार और एक कटार। माताओं बहनों के 14, पुरुषों के 16। 2000 साल पुराने ग्रंथ में लिपिबद्ध हैं। तो ये कड़ा हमारी भारतीय संस्कृति का, दिगंबर जैन धर्म का कड़ा है बंधुओं। और ये परंपरा कोई आज की नहीं। जब बच्चा सबसे पहले अपनी नानी के घर जाता है, चाहे वह बिटिया हो चाहे बेटा हो, तो एक नानी अपनी शक्ति अनुसार एक पोंची देती है। पोंची कहें या कड़ा कहें, 2 कड़े देती है, 2 पायल देती है अगर बिटिया है, एक करधोनी देती है, कमरबंद कहो, करधोनी कहो, कटडोरा कहो, कनकती कहो, और एक चैन में हाय देती है। ये परंपरा हजारों लाखों साल पुरानी परंपरा है। यहां जितने लोग भी बैठे हैं, जब ये अपनी नानी के यहां पहली बार गए होंगे, मुझे विश्वास है कि उस नानी ने दी है। बोलो हाथ उठाओ कि दी कि नहीं दी। हाथ है कि नहीं, ऊपर उठाओ अच्छे डंके की चोट पर, यानी दी। अब वो बात अलग है कि तुम्हारी कंजूसी ने उन बच्चों के वो आभूषण सैंत करके अपनी पेटी में रख लिए और उन्हें धागे पहना दिए। ये कंजूस मम्मी की दशा है। काले धागे पहना दिए उनके पांव में, उनके हाथ में, उनके गले में। बेचारी नानी क्या कह सकती हैं, उसने तो दे दिए। अब उस नानी का कोई दोष नहीं, उस नानी की बेटी का दोष है कि जो छुपा करके कंजूस ने रख लिए और धागे पहना दिए। और ये धागों से इतनी नेगेटिव ऊर्जा निकलती है, क्योंकि धागा जब गीला होता है और गीला होने के बाद जब सूखते हैं वो धागे शरीर के, असंख्यात जीव मर जाते हैं। एक बच्चे के शरीर में जितने धागे होंगे वो सारे धागे 5000 बूंदों में गीले होंगे। और 5000 बूंद के कितने जीव हो गए? एक बूंद जीव में 36,450 जीव हैं। अब 5000 में इसका गुणा कर दीजिए, और वो खरबों जीव की हत्या दिन में 2-3 बार हो जाती है। धागे शरीर में किसी भी प्रकार का धागा नहीं होना चाहिए। विधान होता है, विधान के बाद जो धागा बांधा संकल्प का, विधान समाप्ति पर उसे तत्काल खोल देना चाहिए। राखी 24 घंटे के पहले पहले खोल देना चाहिए। शांति विधान होते ही शांति विधान का धागा खोल देना चाहिए। अष्टांग का पर्व होते हैं, अष्टांग का पर्व के बाद धागा खोल देना चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत सारी बालिकाएं, बहुत सारी बहुएं, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी यूजलेस डुकरियां अपने पैर में काला धागा बांधती हैं। ये काला धागा बहुत अशुभ है बंधुओं। मैंने आगरा के प्रवचन में इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया था। उनका नियम से मानसिक चरित्र भ्रष्ट हो जाएगा। आप देख लें, जब से वो धागा पहना है, चाहे वो बालिका पहनी हो, चाहे बहू पहनी हो, चाहे कोई महिला पहनी हो, चाहे दादी पहनी हो, उसके स्वभाव में परिवर्तन आएगा। जवान है तो उसकी चरित्रता में मानसिक विकार आना चालू हो जाएगा। इसका पूरा लेख मेरे पास है और मैंने इसके बारे में बहुत कई स्थानों पर बोला है। तत्काल खोल देना चाहिए। ये धागा हमारी जिंदगी में अनेक बाधाओं को उत्पन्न करता है, इतना मन खराब कर देता है, क्योंकि पैर में मंगल ग्रह का वास होता है। जहां पायल पहनी जाती है उस जगह पर अगर धागा होता है, वो मंगल ग्रह इन धागों को पसंद नहीं करता। और आप मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, जो भी पहना, जब तक उसने नहीं पहना था उस समय उसका उठने बैठने का ढंग, उसका बोलने का तरीका, उसका चलने फिरने की क्रिया, परिवार में वातावरण बिल्कुल अलग था। और जिस दिन से धागा पहना है उसके 15-20 दिन के बाद उसकी क्रियाएं इतनी विपरीत हो गई हैं
कि घर के लोग भी उसे उपेक्षित करने लगे, उपेक्षित करने लगे। इसलिए तत्काल, और इसका पूरा लेख जिसे पढ़ना हो वो अभी मेरे साथ चल के पढ़ सकता है। तो ये विनय, तो ये कड़े की मैं बात कर रहा था, ये कड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी जनक नंदिनी सीता के पास भेजा था। ये कड़ा हमारे जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार श्रृंगार के रूप में आता है। ऐसा वह अंजना को पवनजय दे करके जाते हैं, और जब उनके पेट पर उभार आता है, जब उसकी सासू केतुमती बड़े व्यंग में और कटाक्ष में कहती है, अरे दुष्टन, ये किसका पाप पल रहा है तेरे पेट में, किसका पाप है? तब अंजना कहती है, मां ऐसा मत कहो मां, पवनजय आए थे। अरे दुष्टन, जो 22 साल तेरी शकल जिसने नहीं देखी वो तेरे पास आया है, तू मेरे बेटे को बदनाम करना चाहती है? हाँ मां, वो ऐसे ही कूद के आए थे जैसे ये बच्चा अभी बालकनी जाली से कूदा है, ऐसे ही मेरे महल में कूद करके आए थे मां, मैं सच कहती हूं। मगर सासू कहां सुनने वाली है, वो तो अपने बेटे से इतनी रागान्वित होती है, इतनी मोही होती है कि बहू की सदा उपेक्षा करती है, बहू को सदा नीचा दिखाने का प्रयास करती है। और उसने पूरे नगर में डिनोरी पिटवा दी कि ये पापिन ने जाने किसका पाप अपने पेट में पाल करके रखा है। अब बुलाया उसने अपने पहरेदारों को, उसे घर से निकाल दिया। अहंकारी महिला कभी किसी के प्रति दया नहीं कर पाती। सोचना चाहिए था कि मैं भी नारी हूं और ये भी नारी है, ये गर्भवती नारी कहां जाएगी, कौन इसे रखेगा, कौन इसे पालेगा, इसके गर्भ की क्या दशा बनेगी। मगर आदमी जब अहंकार में आ जाता है, उसके अंदर से करुणा मर जाती है, दया मर जाती है, प्रेम मर जाता है, वात्सल्य मर जाता है, विनय मर जाती है। बस उसे एक अहंकार दिखता है कि मेरी चलना चाहिए, जो मैं कह रहा हूं होना चाहिए। वो कहती है, मां देखो वो मुझे ये कड़ा दे करके गए थे, चुप रहे झूठन, धुतकार देती है। वो पैर छूने के लिए आती है, उसे धक्का मार देती है। केतुमती इस दशा से अंजना बसंत सेना को लेकर अपने पिता के घर की ओर चलने लगती है। पिता को सूचना होती है कि अंजना आ रही है। पूरे नगर को दुल्हन से सजा दिया जाता है, बंधन बाबे लगा दिए जाते हैं, रंगोलियां बिछा दी जाती हैं, मंगल कलश स्थापित कर दिए जाते हैं। बहू आ रही है, बेटी आ रही है। मगर जब पता चलता है राज्य की सीमा पर कि वह तो बसंत सेना के साथ आ रही, बंद कर दो दरवाजे, राज्य की सीमा में प्रवेश ना करे, जंगल का रास्ता बता दो। मां भी निष्ठुर हो गई, भाई भी निष्ठुर हो गया, राजा महेंद्र भी निष्ठुर हो गए, राज्य की प्रजा भी निष्ठुर हो गई, सारे लोग इतने अहंकार में डूब गए। अंजना सोचती है, निश्चित मैंने इतना बड़ा पाप अपने जीवन में किया है, इतना बड़ा पाप मैंने जीवन में किया है कि जिसका कोई दुनिया में प्रायश्चित नहीं हो सकता। 22 वर्ष तक पति का वियोग, जैसे ऐसे पति मिला और कुछ घंटों के बाद राज्य से निकाला। कौन सा पापी मेरे पेट में पल रहा है, ऐसा कैसा जीव आया है कि अभी कम से कम घर में तो रह रही थी, और ये जीव जब से गर्भ में आया
तो अनेक यातनाओं के साथ साथ आज नगर से, राज्य से बाहर कर दिया। पिता ने भी उपेक्षा कर दी। जो पिता फूलों की सेज पर मुझे सहलाता था, मेरा एक आंसू गिरता था, पिता के 1000 आंसू गिरते थे, और आज मेरे 1000 आंसू गिर रहे हैं और पिता का एक आंसू नहीं गिर रहा है। हे प्रकृति, तू फट क्यों नहीं जाती और मैं तो उसमें समा जाऊं। उसी समय बसंत सेना कहती है, नहीं, इस प्रकार के विचार शीलवती नारी नहीं करती, सदाचार को पालन करने वाली राजकुमारी नहीं करती। ये फटने की बात वो करे जिसने अत्याचार किया हो, पाप किया हो, दुराचार किया हो, पर पुरुष से संबंध किए हो, मन से, वचन से, काया से, वो पापी मरे, उसके लिए पृथ्वी फटे। हे अंजना, तू सती है। मैं साक्षी हूं कि पवनजय आए थे, साक्षी प्रहस्त हैं, पवनजय को लेकर के आए थे। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। चिंता मत करो अंजना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, उसका भगवान होता है। कोई ना कोई रक्षक बन करके हमारे जीवन में हमारी रक्षा करेगा। ये मैं मानती हूं कि नियम से कोई ऐसा निधत निकाचित कर्म किया है तुमने, ऐसा कोई अहंकार में आकर के ऐसा कोई पाप किया है जहां सारे लोग झुक जाते हैं, वहां तुम अहंकार से तुमने अपना जीवन जिया है। कर्म है, ये किसी को नहीं छोड़ता, ये चमड़ी उधेड़ देता है, चमड़ी उधेड़ देता है और नमक और मिर्ची के पानी का और छिड़काव करता है। इसलिए अंजना, अब आज के बाद पृथ्वी फटने की बात नहीं करना, उसमें समाहित होने की बात मत करना। बस तुम तो पृथ्वी जैसे क्षमाशील बन करके अपने जीवन को जियो। जो होगा वो अपन देखेंगे, अपन समझेंगे। कर्म है, भोगना पड़ेगा। जिसने भी जो कर्म किया है, अरे जब तीर्थंकर जैसे नहीं बचे अंजना, तीर्थंकर जैसे नहीं बचे, आदिनाथ जैसे 7 महीने 8 दिन तक आहारचर्या के लिए घूमते रहे, 3 अंजुली गन्ने का रस नहीं मिला अंजना, फिर तुम और हम किस खेत की मूली हैं। हम तो बहुत बहुत मामूली हैं, बहुत बहुत मामूली हैं। विचार करना, विनय, अपने जीवन में विनय, सबके प्रति विनय भाव रखो, सबके प्रति प्रेम वात्सल्य रखो। हाँ बसंत सेना, मैं कभी किसी के प्रति घृणा भाव नहीं रख रही हूं। मैं प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, वात्सल्य, अपनत्व और विनय से ही पेश आती हूं। मेरा अंतरंग इस चीज को स्वीकार करता है। मैं पवनजय को दोष नहीं दे रही हूं, मैं मां केतुमती को दोष नहीं दे रही हूं, मैं पिता को दोष नहीं दे रही हूं, मैं पूज्य ससुर जी को दोष नहीं दे रही हूं। मैं अपने आप को धिक्कार रही हूं, अपनी निंदा गरा कर रही हूं बसंत सेना, कि मैंने जरूर ऐसा कोई पाप किया है कि जिस पाप का कटना असंभव सा लगता है, फिर भी मैंने जैन दर्शन के मर्म को समझा है। मैंने जैन दर्शन बाल अवस्था में पढ़ा है, आरिकाओं के पास बैठ करके मैंने स्वाध्याय किया है, मैंने कर्म सिद्धांत के रहस्य और मर्म को जाना है। बसंत सेना, चिंता मत कर, दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख, ये अनादिकाल से है। चूहा भाग बिल्ली आई, कभी चूहा के पीछे बिल्ली तो कभी बिल्ली के पीछे चूहा। इसलिए ये कर्म हमने किए हैं वो हमें भोगना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, और इसका फल हमें शालीनता पूर्वक, क्षमा भाव से, विनयता से, सबके प्रति मंगल भाव से हम सहन करेंगे। और अंजना बसंत सेना का हाथ पकड़कर बहुत आहिस्ता आहिस्ता जंगल की ओर बढ़ जाती हैं।
क्योंकि राजा महेंद्र ने अपने राज्य की सीमा के दरवाजे बंद करा दिए थे। पिता ने ही जब रास्ता बंद कर दिया तो कौन रास्ता देगा? पति ने ही जब रास्ता बंद कर दिया तो कौन रास्ता देगा? कौन रास्ता बताएगा? यह विचार वह अंजना करती हुई सोच रही है कि हे भगवान, ऐसा क्या पाप था, ऐसा क्या था कि जिसके कारण मुझे इतने कष्टों को सहन करना पड़ रहा है। निश्चित निधत निकाचित कर्म को कौन माफ कर सकता है? साक्षात भगवान महावीर स्वामी भी आ जाएं तो मेरे किए हुए कर्मों को वह माफ नहीं कर सकते। ऐसा विचार वह अंजना अपनी मानसिकता में कर रही है और बस बसंत सेना का हाथ जोर से पकड़ती है और एक वृक्ष के नीचे अंजना बैठ जाती है। बहुत विनय भाव से पंच परमेष्टि का स्मरण कर रही है। अपना भी समय गोमटेश स्तुति का हुआ, आगे क्या होगा अपन फिर कल चर्चा करेंगे। गोमटेश स्तुति एक बार पाठ कर लें। बिसट्टि कंदोट्टि दलालु यारम, एक साथ बोलेंगे। बिसट्टि कंदोट्टि दलालु यारम, सुलोयनम चंद समान तुंडम, घोड़ाजियम चंपय पुप्प पुप्प सोहम, तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम। अच्छाय सच्चम जलकंते गंडम, आबाहुदोलंत सुकर्ण पासम, गैंड सुड्डुज्जल बाहुदंडम, तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम। सुकंठ सोहाजिय दिव्य संकम, हिमालयोद्दाम विशाल कंदम, सुपेख निजायल सुट्ठु मज्जम, तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम। विज्झाय लग्गे पविभासमानम, सिंहामणि सभ्य सुचेन्द्रियाणम, तिलोय संतोषय पुण्य चंदम, तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम। लया समकंति महाशरीरम, भव्यावली लद्द सुकप्य रुखम, देविंद बिंद चिय पाय पोय पोय पाय पोमम, तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम। अब 6 नंबर का। दियंबरो जो नयभीय जुत्तो, दियंबरो जो नयभीय जुत्तो, दियंबरो जो नैभीय जुत्तो, न चांबरे सत्य मणो विशुद्धो, न चांबरे सत्य मणो विशुद्धो, न चांबरे सत्य मणो विशुद्धो। सप्पादि जंतु फुसदो न कंपो, सप्पादि तोड़ के पढ़ा दे। सप्पादि जंतुप फुसदो न कंपो, सप्पादि जंतुप फुसदो न कंपो।
तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम। दियंबरो जो नयभीय जुत्तो, दियंबरो जो नयभीय जुत्तो, न चांबरे सत्यमणो विशुद्धो, सप्पादि जंतु फुसदो न कंपो। तम गोमिटेशम प्रणमामि नित्यम नित्यम। तो कहते हैं जो दियंबरो, दियंबरो या जो दिगंबर होकर भी जुत्तो भय से युक्त नहीं है, यानी जिनके अंदर किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। जैसे ये बच्चे किसी भी प्रकार से नहीं डर रहे हैं कि हम गिर जाएंगे तो हमें चोट लग जाएगी, क्योंकि वो उछक कूद कर रहे हैं, जब गिर जाएंगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे। इसलिए ऐसी गलती बच्चों को नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर पूज्य जो दिगंबर मुनिराज होते हैं वो किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होते। तो यहाँ पर पूज्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज कहते हैं जो दियंबरो, ये जो दिगंबर होकर भी जुत्तो, जो भय से युक्त नहीं है, विशुद्धो, और जो बड़े विशुद्ध हैं, जिनके मन में बड़ी पवित्रता है, शुद्धि है। अतएव अंबरे, वस्त्रों के प्रति, अंबर यानी वस्त्र और अंबर यानी आकाश भी होता है, तो यहां पर वस्त्र लिया जा रहा है। तो अंबरे यानी वस्त्रों के प्रति सतमणोनय, असक्त मन वाले जो नहीं है, वस्त्रों के प्रति किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं है, इच्छा नहीं है, मन में किसी प्रकार का वस्त्रों को पहनने की कोई इच्छा नहीं है। तथा जंतुप फुस्सुदो, जो सर्प आदि नाग आदि हैं, ऐसे जंतुओं के स्पर्श से, यानी ऐसे सांप आदि जो अनेक प्रकार के जीव जंतु उनके शरीर से लिपट गए हैं, तो ऐसे जो सर्प कितने भयानक होते हैं, और भी जहरीले कीड़े आदि, उनके शरीर के स्पर्श होने पर भी न कंपो, वो कंपायमान नहीं है, किसी प्रकार से भयभीत नहीं है, कपकपी नहीं छूट रही है। ऐसे तम गोमटेशम, उन तीन लोक में जो प्रसिद्ध हैं, ऐसे गोमटेश को मैं नित्यम यानी नित्य, सदा, हमेशा प्रणमामि, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। ये सारी बात यहाँ पर कही गई। उनकी बीतराग मुद्रा के बारे में बताया कि जो दिगंबर हैं, दिगंबर होकर भी जो भयभीत नहीं है, किसी प्रकार से डर नहीं है कि कोई क्या कहेगा, कोई डर नहीं, विशुद्ध हो, और जिनके परिणाम बड़े विशुद्ध हैं, शुद्ध हैं, और वस्त्र के प्रति सतमणो न चया, कोई आसक्ति मन वाले जो नहीं है, कोई कपड़ों के प्रति कोई आसक्त भाव नहीं है, उनको पाने की कोई इच्छा नहीं है। सप्पादि जंतु फुसदो न कंपो, और सर्प आदि जो नाग आदि हैं, अजगर आदि जो जंतु हैं, उनके स्पर्श होने से भी वो किसी प्रकार से कंपायमान नहीं हो रहे हैं, भयभीत नहीं हो रहे हैं। ऐसे तम गोमटेशम, ऐसे उन तीन लोक में जो प्रसिद्ध हैं, ऐसे गोमटेश को मैं नित्यम यानी नित्य, हमेशा, सदा प्रणमामि, प्रणाम करता हूँ।
ठीक है? क्या कह रहे हैं? जोर से बोलो, खड़े होके। कौन बोल रहा है? अच्छा, बाहर बोल रहे हैं, हम समझे कोई देवी बोल रही है। तो अपन ने 6 ये गाथा कहीं श्लोक अपन ने पढ़ लिए, इसका रोज पाठ करेंगे, आपको याद हो जाएगा, आपका विल पावर मजबूत होगा। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। देखें, अभी तत्वाव सूत्र लेखन प्रतियोगिता जिनकी चल रही है, जो लिख रहे हैं, अगर किसी कारणवश अभी तक वो अपनी तारीख पर, निर्धारित तारीख पर जमा नहीं कर पाए हैं, अब उनकी तारीख अगर निकल गई है तो उनके लिए 5 दिन और हम देते हैं। यानी जिनको 31 तारीख को जमा करना था वो 5 तारीख तक जमा करेंगे, वो हम फर्स्ट लेट में ले लेंगे। और उसमें भी अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो 5 दिन और देंगे, तो हम सेकंड लेट में जमा कर लेंगे। मेरा भाव है कि कोई भी व्यक्ति अधूरा ग्रंथ ना रखे, क्योंकि उसका दुष्प्रभाव उसके परिवार में पड़ेगा, तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए मैं 5-5 दिन यानी 10 दिन भी बढ़ाने की आपको जगह दे रहा हूं। किसी भी प्रकार से उसे अच्छे ढंग से विनय से पूरा करें। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की।